CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक मल्हार। पृष्ठ संख्या 128। अध्याय 10 मीरा के पद। इस पाठ के दाईं ओर एक बार कोड दिया गया है जिसे स्कैन करके आप इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 1. बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजती, उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शब्द रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वछल गोपाल। 2. बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहुँ दिश से आया, दामिन दमकै झरलावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीरा। इस पृष्ठ पर एक सुंदर चित्र है जिसमें मीरा एक हाथ में इकतारा और दूसरे हाथ में कमल पुष्प लिए पद गा रही हैं। वह एक पेड़ के नीचे बैठी हैं। सामने एक नदी बह रही है। आकाश में बादल छाए हैं जिनसे वर्षा का जल बरस रहा है। चारों ओर हरियाली है। मीरा के ही निकट एक हिरन और नदी के उस पार एक मोर यूं लग रहे हैं जैसे वे मीरा के पद सुन रहे हों। आसपास फूल खिले हुए हैं। पृष्ठ संख्या 129। कवयित्री से परिचय। पृष्ठ संख्या 129। कवयित्री से परिचय। आपने जो रचना अभी सुनी है उसे आज से लगभग 500 वर्ष पहले रचा गया था। इसे हिंदी की महान कवयित्री कृष्ण भक्त और संत मीरा ने रचा था। यह माना जाता है कि मीरा बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में मगन रहती थीं। एक राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने संतों का जीवन चुना और महलों को त्याग कर तीर्थों की यात्राएं करने लगीं। उन्होंने मंदिरों में भजन गाना और सत्संग करना प्रारंभ कर दिया। उनके गाए हुए भजन लोग आज भी श्रद्धा और प्रेम से गाते, पढ़ते और सुनते सुनाते हैं। यहाँ मीराबाई का एक चित्र है जिसमें वे एक तारा लिए अपने पद सुना रही हैं। पाठ से। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से। क। यहाँ दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। 1. बसो मेरे नैनन में नंदलाल। पद में मीरा किनसे विनती कर रही हैं? संतों से, भक्तों से, वैजंती से या श्री कृष्ण से? 2. बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद का मुख्य विषय क्या है? प्रेम और भक्ति, प्रकृति की सुंदरता, युद्ध और शांति या ज्ञान और शिक्षा? इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें मीराबाई एक नदी के किनारे एक तारा हाथ में लिए अपने पद गा रही हैं। पृष्ठ संख्या 130। 3. बरसे बदरिया सावन की। पद में कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है? सर्दी, गर्मी, वर्षा या वसंत? यहाँ एक बालिका का चित्र है जो एक पेड़ से लटके झूले पर झूला झूल रही है। 4. बरसे बदरिया सावन की पद को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मीरा प्रसन्न हैं, दुखी हैं, उदास हैं या चिंतित हैं। ख. हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। मिलकर करें मिलान।
पाठ में से चुनकर कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। यहाँ इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है जिसमें 2 स्तंभ हैं। पहले स्तंभ में कुछ शब्द दिए गए हैं तथा दूसरे स्तंभ में उन शब्दों से संबंधित अर्थ या संदर्भ दिए गए हैं। तालिका के पहले स्तंभ का शीर्षक है शब्द, जिसके अंतर्गत कुछ शब्द इस प्रकार दिए गए हैं। 1 नंदलाल, 2 वैजंतीमाल, 3 सावन, 4 गिरधर। दूसरे स्तंभ में इन्हीं शब्दों से संबंधित अर्थ अथवा संदर्भ शीर्षक से कुछ इस प्रकार वाक्य दिए गए हैं। 1 पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, 2 श्रावण का महीना आषाढ़ के बाद का और भाद्रपद के पहले का महीना, 3 वैजयंती पौधे के बीजों से बनने वाली माला, 4 नंद के पुत्र श्री कृष्ण। अब आप इन शब्दों को इनके सही अर्थ अथवा संदर्भ के साथ मिलान करें। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां यहाँ दी गई हैं। इन्हें पढ़कर आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। ख मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वछल गोपाल। पृष्ठ संख्या 131। सोच विचार के लिए पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क पहले पद में श्री कृष्ण के बारे में क्या क्या बताया गया है? ख दूसरे पद में सावन के बारे में क्या क्या बताया गया है? यहाँ इस पृष्ठ पर श्री कृष्ण का एक चित्र है जिसमें वे मुरली बजा रहे हैं। कविता की रचना। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। इन दोनों पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों में मीरा ने अपने नाम का उल्लेख किया है। मीरा के समय के अनेक कवि अपनी रचना के अंत में अपने नाम को सम्मिलित कर दिया करते थे। आज भी कुछ कवि अपना नाम कविता में जोड़ देते हैं। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी। जैसे कविता में छोटी छोटी पंक्तियां हैं, श्री कृष्ण के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग किया गया है आदि। क इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की विशेषताओं की सूची बनाइए। ख अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क मान लीजिए कि बादलों ने मीरा को श्री कृष्ण के आने का संदेश सुनाया है। आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या कहा होगा? कैसे कहा होगा? ख यदि आपको मीरा से बातचीत करने का अवसर मिल जाए तो आप उनसे क्या क्या कहेंगे और क्या क्या पूछेंगे? यहाँ इस पृष्ठ पर एक बादल का चित्र है जिससे जल बरस रहा है। शब्दों के रूप। अगले पृष्ठ पर शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। पृष्ठ संख्या 132। क मोहिनी मूर्ति, सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। इस पंक्ति में शब्द सांवरी को रेखांकित किया गया है। इस पंक्ति में सांवरी शब्द आया है। इसके स्थान पर अधिकतर सांवली शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस पद में ऐसे कुछ और शब्द हैं जिन्हें आप कुछ अलग रूप में लिखते और बोलते होंगे। यहाँ ऐसे ही कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं। इन्हें आप जिस रूप में बोलते लिखते हैं उस तरह से लिखिए। ये शब्द इस प्रकार हैं: नैनन, शोभित,
भक्त वछल, बदरिया, मेरो मनवा, आवन, दिश, मेहा। इन सभी शब्दों के साथ रिक्त स्थान दिया गया है। इस प्रकार आप इन शब्दों को जिस रूप में बोलते लिखते हैं उस तरह से इन रिक्त स्थानों में लिखिए। शब्द से जुड़े शब्द। यहाँ दिए गए स्थानों में श्री कृष्ण से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। यहाँ 6 रिक्त स्थान वाले कोष्ठक दिए गए हैं। एक मुख्य शब्द श्री कृष्ण पहले से दिया गया है और आपकी सुविधा के लिए श्री कृष्ण से संबंधित एक शब्द मुरली पहले से अंकित है। अब आप अन्य 6 रिक्त स्थानों में श्री कृष्ण से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। पंक्ति से पंक्ति। यहाँ स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलती जुलती पंक्तियों को रेखा खींचकर मिलाइए। स्तंभ 1 में दी गई पंक्तियां इस प्रकार हैं। 1. अधर सुधा रस मुरली राजती उर्वैजंती माल। 2. क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर शब्द रसाल। 3. मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त वछल गोपाल। 4. सावन में उमग्यो मेरो मनवा भनक सुनी हरि आवन की। 5. उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया दामिन दमकै झर लावन की। स्तंभ 2। स्तंभ 2 के अनुसार जो पंक्तियां हैं वे इस प्रकार हैं। 1. चारों दिशाओं से बादल उमड़ घुमड़ कर बरस रहे हैं, बिजली चमक रही है, वर्षा की झड़ी लग गई है। 2. होठों पर सुरीली धुनों से भरी हुई बांसुरी और सीने पर वैजयंती माला सजी हुई है। 3. सावन के महीने में मेरे मन में बहुत सी उमंगें उठ रही हैं क्योंकि मैंने श्री कृष्ण के आने की चर्चा सुनी है। 4. हे मीरा के प्रभु, तुम संतों को सुख देने वाले हो और अपने भक्तों से स्नेह करने वाले हो। 5. कमर पर छोटी छोटी घंटियां सजी हुई हैं और पैरों में बंधे हुए नुपुर मीठी आवाज में बोल रहे हैं। पृष्ठ संख्या 133। कविता का सौंदर्य। बरसे बदरिया सावन की। इस पंक्ति में बरसे बदरिया को रेखांकित किया गया है। इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। क्या आपको कोई विशेष बात दिखाई दी? इस पंक्ति में बरसे और बदरिया दोनों शब्द साथ साथ आए हैं और दोनों ब वर्ण से शुरू हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस पंक्ति में ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस कारण यह पंक्ति और भी अधिक सुंदर बन गई है। पाठ में से इस प्रकार के अन्य उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। रूप बदलकर। पाठ के किसी एक पद को एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए। उदाहरण के लिए, सावन के बादल बरस रहे हैं या सावन की बदरिया बरसती है आदि। मुहावरे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। नैनों या आंखों में बस जाना एक मुहावरा है। जब हमें कोई व्यक्ति या वस्तु इतनी अधिक प्रिय लगने लगती है कि उसका ध्यान हर समय मन में बना रहने लगता है, तब हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। जैसे, उसकी छवि मेरी आंखों में बस गई। ऐसा ही एक अन्य मुहावरा है, आंखों में घर करना। यहाँ आंखों से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए हैं। अपने परिजनों, साथियों, शिक्षकों, पुस्तकालय और इंटरनेट की सहायता से इनके अर्थ समझिए और इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1. आंखों का तारा। 2. आंखों पर पर्दा पड़ना। 3. आंखों के आगे अंधेरा छाना। 4. आंख दिखाना। 5. आंख का कांटा। 6. आंखें फेरना। 7. आंख भर आना। 8. आंखें चुराना। 9. आंखों से उतारना। 10. आंखों में
खटकना। यहाँ इस पृष्ठ पर एक पत्र का चित्र है जिस पर आंखें बनी हुई हैं। पास ही एक कलम और एक दवात का चित्र है जिसके नीचे कुछ और पत्र रखे हैं। पृष्ठ संख्या 134। सबकी प्रस्तुति। पाठ के किसी एक पद को चुनकर अपने समूह के साथ मिलकर अलग अलग तरीके से कक्षा के सामने प्रस्तुत कीजिए। उदाहरण के लिए गायन करना, भाव नृत्य प्रस्तुति करना, कविता पाठ करना आदि। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक बालक ढोलक बजा रहा है। पाठ से आगे आपकी बात। क बरसे बदरिया सावन की। 1। इस पद में सावन का सुंदर चित्रण किया गया है। जब आपके गांव या नगर में सावन आता है तो मौसम में क्या परिवर्तन आते हैं, वर्णन कीजिए। 2। सावन की ऋतु में किस किस प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं? इन ध्वनियों को सुनकर आपके मन में कौन कौन सी भावनाएं उठती हैं? आप कैसा अनुभव करते हैं? अपने अनुभवों के आधार पर बताइए। उदाहरण के लिए बिजली के कड़कने या बूंदों के टपकने की ध्वनियां। 3। वर्षा ऋतु में आपको कौन कौन सी गतिविधियां करने या खेल खेलने में आनंद आता है? 4। सावन के महीने में हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। आपके घर, परिसर या गांव में सावन में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? किसी एक के विषय में अपने अनुभव बताइए। ख बसो मेरे नैनन में नंदलाल। इस पद में मीरा श्री कृष्ण को संतों को सुख देने वाला और भक्तों का पालन करने वाला कहती हैं। 1। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सदैव आपकी सहायता करता है और आपको आनंदित करता है? विस्तार से बताइए। 2। कवयित्री ने पाठ में नूपुर और क्षुद्र घंटिका जैसे उदाहरणों का प्रयोग किया है। किसी का वर्णन करने के लिए हम केवल बड़ी बड़ी ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बता सकते हैं। आप भी अपने आसपास के किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करते हुए उससे जुड़ी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए और उन्हें लिखिए। पृष्ठ संख्या 135। विशेषताएं। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। क इस पंक्ति में कवयित्री ने श्री कृष्ण की मोहनी मूरत, सांवरी सूरत और विशाल नैनों की बात की है। आपको श्री कृष्ण की कौन कौन सी बातों ने सबसे अधिक आकर्षित किया? ख किसी व्यक्ति या वस्तु का कौन सा गुण आपको सबसे अधिक आकर्षित करता है? क्यों? अपने जीवन से जुड़े किसी व्यक्ति या वस्तु के उदाहरण से बताइए। ग हम सबकी कुछ विशेषताएं बाह्य तो कुछ आंतरिक होती हैं। बाह्य विशेषताएं तो हमें दिखाई दे जाती हैं, लेकिन आंतरिक विशेषताएं व्यक्ति के व्यवहार से पता चलती हैं। आप अपनी दोनों प्रकार की विशेषताओं के दो दो उदाहरण दीजिए। यहाँ इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक लड़की एक महिला को फूलों का गुलदस्ता दे रही है। मधुर ध्वनियां। अधर सुधा रस मुरली राजती, उर वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शब्द रसाल। इन पंक्तियों में 3 ऐसी वस्तुओं के नाम आए हैं जिनसे मधुर ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। उन वस्तुओं के नाम पहचानिए और उन्हें रेखांकित कीजिए। आगे मधुर ध्वनियां उत्पन्न करने वाले कुछ वाद्य यंत्रों के विषय में पहेलियां दी गई हैं। इन्हें पहचानकर सही चित्रों के साथ रेखा खींचकर मिलाइए। यहाँ एक नदी का चित्र है जिसके आसपास चट्टानें हैं और हरियाली है। पृष्ठ संख्या 136। यहाँ इस पृष्ठ पर एक तालिका है जिसके 2 स्तंभ हैं। पहले स्तंभ में पहेलियां लिखी हैं और दूसरे स्तंभ में उन पहेलियों के उत्तर के रूप में कुछ वाद्य यंत्रों के चित्र हैं। पहले स्तंभ में जो पहेलियां हैं वे इस प्रकार हैं। 1.
हवा से बोलती है, सुर में गीत सुनाती है, होठों से छू जाए तो मन को लुभाती है। 2 दो साथियों का जोड़ा हाथों से है बजता, ताल मिलाए ताल से हर संगत में सजता। 3 शाहों में शामिल होती, फूंकों से संगीत सुनाती, सुख के सारे काम सजाती, दुख में भी ये साथ निभाती। 4 तारों में छिपा संगीत, माँ सरस्वती का गहना, छेड़े जब अंगुलियां, बहे रागों का झरना। 5 दो हाथों से बजती है ये, ताल से थिरके पैर, हर उत्सव की है ये साथी, लटक गले ये करती सैर। 6 नागिन सी लहराती है जो, बड़ी खास आवाज है जिसकी, 3 चीन रंगीन हीन से, मिली जुली पहचान है इसकी। 7 100 तारों का जादू, डंडियों से जो गाए, कश्मीर की वादियों जैसा मधुर संगीत लाए। 8 छोटा सा यंत्र है, हाथों से बजता जाए, घर मंदिर का साथी, झनकार से मन बहलाए। इस तालिका के दूसरे स्तंभ में इन पहेलियों का उत्तर चित्रों के रूप में दिया गया है। ये चित्र इस प्रकार हैं। 1 ढोलक, 2 बांसुरी, 3 संतूर, 4 तबला, 5 वीणा, 6 शहनाई, 7 मंजीरा, 8 बीन। पृष्ठ संख्या 137। इस पृष्ठ पर मीरा का पद गाते हुए एक चित्र है। उनके केश खुले हुए हैं, उनके कानों में झुमके हैं, माथे पर टीका है और हाथों में एक तारा है। वे श्री कृष्ण के पद गाते हुए उनकी भक्ति में लीन हैं। यह मीरा का कांगड़ा शैली में बना चित्र है। इस चित्र के आधार पर मीरा के संबंध में एक अनुच्छेद लिखिए। सावन से जुड़े गीत अपने परिजनों, मित्रों, शिक्षकों, पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता से सावन में गाए जाने वाले गीतों को ढूंढिए और किसी एक गीत को अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। आप सावन से जुड़ा कोई भी लोकगीत, खेल गीत, कविता आदि लिख सकते हैं। कक्षा के सभी समूहों द्वारा एकत्रित गीतों को जोड़कर एक पुस्तिका बनाइए और कक्षा के पुस्तकालय में उसे सम्मिलित कीजिए। खोजबीन। आपने पढ़ा कि मीरा श्री कृष्ण की आराधना करती थीं। आपने कक्षा 6 की पुस्तक मल्हार में पढ़ा था कि सूरदास भी श्री कृष्ण के भक्त थे। अपने समूह के साथ मिलकर सूरदास की कुछ रचनाएं ढूंढकर कक्षा में सुनाइए। इसके लिए आप पुस्तकालय और इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। पृष्ठ संख्या 138। आज की पहेली। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं। इनकी अंतिम ध्वनि से मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द वर्ग में से खोजिए और लिखिए। यहाँ इस पृष्ठ पर एक तालिका है जिसमें 2 स्तंभ हैं। पहले स्तंभ का शीर्षक है शब्द तथा दूसरे स्तंभ का शीर्षक है समान ध्वनि वाले शब्द। आपकी सुविधा के लिए शब्द मूर्ति के लिए समान ध्वनि वाला शब्द सूरती दिया गया है। अब आप दिए गए शब्दों के अनुसार समान ध्वनि वाले शब्द वर्ग में से चुनकर लिखिए। तालिका के पहले स्तंभ जिसका शीर्षक शब्द है, उसके शब्द इस प्रकार हैं। सावन, उमड़, नागर, नंदलाल। इनके सामने रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनमें आपको इन शब्दों से संबंधित समान ध्वनि वाले शब्द रिक्त स्थानों में लिखने हैं। आपके संकेत के लिए साथ ही एक वर्ग दिया गया है जिसमें कुछ अक्षर लिखे गए हैं। ये अक्षर बाएं से दाएं ओर इस प्रकार हैं। पहली पंक्ति आ, घू, म, ड़। दूसरी पंक्ति व, अ, सु, गो।
तीसरी पंक्ति न, ग, र, पा। चौथी पंक्ति सो, भी, ती, ल। खोजबीन के लिए यहाँ दी गई इंटरनेट कड़ियों का प्रयोग करके आप कवयित्री मीरा के बारे में और जान समझ सकते हैं। मीरा, इनसे संबंधित एक YouTube लिंक दिया गया है जो इस प्रकार है https://www.youtube.com/watch v कैपिटल K, कैपिटल W, कैपिटल K, T, कैपिटल P, कैपिटल M, 8 C डैश कैपिटल P, कैपिटल A and A B अंडरस्कोर CHANNEL इक्वल टू कैपिटल N, कैपिटल C, कैपिटल E, कैपिटल R, कैपिटल T, कैपिटल O, कैपिटल F, कैपिटल F, कैपिटल I, कैपिटल C, कैपिटल I, कैपिटल A, कैपिटल L। मीरा के भजन, इससे संबंधित एक YouTube लिंक यहाँ दिया गया है जो इस प्रकार है https://www.youtube.com/watch v इक्वल टू 8 6 कैपिटल Z डैश कैपिटल A, कैपिटल A 2 V कैपिटल B, कैपिटल Q, कैपिटल M and A B अंडरस्कोर CHANNEL इक्वल टू कैपिटल N, कैपिटल C, कैपिटल E, कैपिटल R, कैपिटल T, कैपिटल O, कैपिटल F, कैपिटल F, कैपिटल I, कैपिटल C, कैपिटल I, कैपिटल A, कैपिटल L। मीरा बाई, इनसे संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए एक YouTube लिंक यहाँ दिया गया है जो इस प्रकार है https://www.youtube.com/watch v इक्वल टू कैपिटल O 2 कैपिटल G S M कैपिटल V I 3 7 S कैपिटल A and A B अंडरस्कोर CHANNEL इक्वल टू कैपिटल N, कैपिटल C, कैपिटल E, कैपिटल R, कैपिटल T, कैपिटल O, कैपिटल F, कैपिटल F, कैपिटल I, कैपिटल C, कैपिटल A, कैपिटल L। मीरा के भजन MS सुब्बुलक्ष्मी, इनसे संबंधित एक YouTube लिंक यहाँ दिया गया है जो इस प्रकार है https://www.youtube.com/watch v इक्वल टू कैपिटल E H H कैपिटल O C कैपिटल N कैपिटल J कैपिटल X कैपिटल J E कैपिटल I and A B अंडरस्कोर CHANNEL इक्वल टू कैपिटल P R A S A R कैपिटल B H A R A T I कैपिटल A R C H I V E S। मीरा फिल्म 1945 भाग 1, इससे संबंधित एक YouTube लिंक यहाँ दिया गया है जो इस प्रकार है
https://www.youtube.com/watch equal to capital O 0 5 capital Q capital U W W 2 U 7 capital Q and AB underscore CHANNEL equal to capital P RASAR capital B HARATI capital A RCHIVES। मेरे तो गिरधर गोपाल इस शीर्षक से संबंधित एक YouTube लिंक यहाँ दिया गया है जो इस प्रकार है https://www.youtube.com/watch equal to capital P 8 Q 9 dash C capital J capital K 0 D G and A B underscore CHANNEL equal to capital N capital C capital E capital R capital T capital O capital F capital capital I capital C capital I capital A capital L। पृष्ठ संख्या 139। पढ़ने के लिए। स्वामी भक्त सुमुख। पुराने समय में महिंसक राज्य में जब सकुल नामक राजा का शासन था, चित्रकूट पर्वत पर एक गुफा में हंसों का बहुत बड़ा झुंड निवास करता था। एक दिन कुछ हंस आहार की तलाश में निकल पड़े। आह! नगर के पास एक भव्य कमल सरोवर दिख रहा है। यहाँ एक चित्र है जिसमें कुछ हंस आकाश में उड़ रहे हैं। एक हंस ने यह बात कही। दूसरे हंस ने कहा, वह मानुषीय कहलाता है। तो एक और हंस ने कहा, वह बहुत सुंदर है, उसमें 5 प्रकार के कमल उगते हैं। तभी तीसरे हंस ने कहा, हमारे चुगने के लिए वह आदर्श जगह रहेगी। यहाँ एक चित्र है जिसमें तीनों हंस आपस में बातें कर रहे हैं। हंसों के राजा मराल देव को तनिक संदेह था। नहीं, हमें चित्रकूट का अपना क्षेत्र नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ एक चित्र है जिसमें हंसों का राजा मराल देव अपने साथी हंसों से कुछ कह रहा है। उसका मंत्री सुमुख उनसे सहमत था। हाँ महाराज, ठीक कह रहे हैं, और वैसे भी जिस जगह का उपयोग मनुष्य करते हों वहां पर जाना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। तभी दूसरे हंस ने कहा, पर एक बार जगह तो देखें। यहाँ एक चित्र है जिसमें कुछ हंस उड़ रहे हैं और मंत्री सुमुख कुछ कह रहे हैं तथा उसका उत्तर एक अन्य हंस दे रहा है। जब हंसों की टोली ने जोर डाला, ठीक है, अगर इसी में तुम सबकी खुशी है तो हम तुरंत वहां जाएंगे। यहाँ एक चित्र है जिसमें हंसों का राजा बाकी हंसों से कुछ कह रहा है। हंस टोली मानुषीय सरोवर की ओर उड़ चली। आह! नगर के पास एक भव्य कमल सरोवर दिख रहा है। यहाँ एक चित्र है जिसमें हंस उड़ रहे हैं और एक हंस ने इस प्रकार कहा। पृष्ठ संख्या 140। चूंकि अनेक पक्षी उस सरोवर पर आते जाते थे, इसलिए शिकारियों का वह मनपसंद स्थान बन गया था। जब हंस टोली सरोवर पर उतरी तो हंसों के राजा के पांव आखेटक के जाल में फंस गए। यहाँ बाईं ओर एक चित्र है जिसमें उड़ते हुए हंस धरती पर उतर आए हैं। यहाँ दाईं ओर एक चित्र है जिसमें हंसों के राजा का पैर शिकारी के जाल में फंस गया है। ओह, मैं तो फंस गया, हंसों के राजा ने कहा। अगर मैं अभी ही चिल्ला पड़ा तो मेरे साथी बिना कुछ चुगे ही उड़ जाएंगे। बेचारे, यहाँ पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी लंबी उड़ान भरी है। जाल में फंसे हुए राजा हंस ने यह बात सोची। यहाँ एक चित्र है जिसमें
राजा हंस एक जाल में फंसा हुआ है और वह सोच रहा है और चुपचाप ही अपने पांव छुड़ाने का प्रयास करने लगा। मैं जितना खींचता हूं, जाल की रस्सी मेरे शरीर में उतनी ही अधिक फंसती चली जाती है। यहाँ एक चित्र है जिसमें राजा हंस जाल से छुड़ाने का प्रयास कर रहा है। उसने शांति से इंतजार किया। अब वे पानी में क्रीड़ा और उछल-कूद कर रहे हैं। उन्होंने पेट भर चुग लिया होगा। यहाँ एक चित्र है जिसमें राजा हंस कुछ सोच रहा है और पास ही कुछ हंस जल में क्रीड़ा कर रहे हैं। तब हंसों को संकट का संकेत सुनाई दिया। खतरे का संकेत। चलो जल्दी वापस चित्रकूट चलते हैं। यहाँ एक चित्र है जिसमें हंसों ने संकट का संकेत सुना और कहा, लेकिन पुकारा किसने था? यह पता लगाने का समय नहीं है। हमें अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए यहाँ से उड़ जाना चाहिए। यहाँ एक चित्र है जिसमें हंस उड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी टोली में केवल एक हंस ऐसा था जो उड़ जाने को तैयार न था, और वह था मंत्री सुमुख। मुझे महाराज मरालदेव दिखाई नहीं दे रहे। कहीं वही तो घायल नहीं हो गए? यहाँ एक चित्र है जिसमें मंत्री सुमुख कुछ सोच रहा है। चिंताग्रस्त सुमुख सरोवर पर लौट कर गया और उसने राजा को घायल और लहूलुहान अवस्था में पाया। पृष्ठ संख्या 141। चिंता न करें महाराज, मैं अपनी जान देकर भी आपको बंधन से छुड़ाऊंगा। यहाँ एक चित्र है जिसमें मंत्री सुमुख राजा हंस से कुछ कह रहे हैं। लेकिन तुम क्यों चिंता करते हो? देखो, शेष सब के सब उड़ गए हैं। मेरे जैसे फंसे हुए पक्षी के लिए आशा ही क्या बचती है भला? यहाँ एक चित्र है जिसमें राजा हंस अपने मंत्री से कुछ कह रहे हैं। मैं आपको इस स्थिति में छोड़ने की अपेक्षा आपके साथ मर जाना अधिक पसंद करूंगा, लेकिन तुम्हारे इस बलिदान से हमारा या किसी और का कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? हे पक्षियों में श्रेष्ठ, संकट की इस घड़ी में आपके साथ रहना मेरा परम कर्तव्य है। यहाँ एक चित्र है जिसमें राजा और मंत्री आपस में बातें कर रहे हैं। सचमुच ऐसा करना तुम्हारी महानता का प्रमाण है। मैं तुम्हारी स्वामी भक्ति की प्रशंसा करता हूं, फिर भी मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूं। तभी देखो, आखेटक इसी ओर आ रहा है। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक ओर से आखेटक आ रहा है और दूसरी ओर हंस राजा और मंत्री उसे देख रहे हैं। वाह, क्या सौभाग्य है! आज मेरे जाल में एक साथ 2 हंस फंसे हैं। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक ओर आखेटक है और दूसरी ओर दोनों हंस हैं। आसपास कुछ हरियाली है, लेकिन जब वह निकट गया, अरे तुम तो मुक्त हो, फिर दूसरे हंस की भांति उड़ क्यों नहीं जाते? यहाँ एक चित्र है जिसमें आखेटक मंत्री हंस से कुछ कह रहा है। मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। ये मेरे राजा होने के साथ साथ प्रिय मित्र भी हैं। इन्हें मुक्त कर दो और हमें जाने दो। यहाँ मंत्री हंस का चित्र है। लेकिन तुम तो जब चाहो जा सकते हो। नहीं, मैं अकेले अपनी मुक्ति की कामना नहीं करता। सचमुच मैं तुमसे विनती करता हूं, महाराज को छोड़ दो और बदले में मुझे पकड़ लो। यहाँ एक चित्र है जिसमें आखेटक के हाथ में एक पिंजरा है और दूसरी ओर जाल में फंसे हुए राजा हंस और साथ में मंत्री हंस का चित्र है। मैं इनके समान ही आकार में बड़ा और मोटा ताजा हूं। इनके स्थान पर अगर तुम मुझे पकड़ लो तो तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। इस प्रकार सौम्यता से किंतु दृढ़तापूर्वक बातचीत करके सुमुख आखेटक का हृदय परिवर्तन करने में सफल हो गया। यहाँ एक चित्र है जिसमें मंत्री हंस कुछ कह रहा है। मैं तुम्हारी स्वामी भक्ति देखकर अत्यंत प्रभावित हूं। जाओ, मैं तुम्हारे राजा को मुक्त कर देता हूं। धन्यवाद, तुम भी सदा सुखी रहो। यहाँ एक चित्र है जिसमें आखेटक हाथ में पिंजरा लिए खड़ा है और वह मंत्री हंस से कुछ कह रहा है।
बड़ी कोमलता से आखेटक ने हंस के फंसे हुए पांव को छुड़ाया और उसके जख्मों को धोकर साफ किया। यहाँ एक चित्र है जिसमें आखेटक राजा हंस को जाल से छुड़ा रहा है और उसके जख्मों को धो रहा है। पास ही उसका मंत्री हंस है और कुछ दूर एक पिंजरा रखा है। पृष्ठ संख्या 142। हे महाराज, इस आखेटक ने हमें छोड़कर हम पर बहुत उपकार किया है। यह चाहता तो हमें क्रीड़ा हंस बनाकर यहाँ के राजा को भेंट करके पुरस्कार पा सकता था, या हमें मारकर हमारा मांस बेच सकता था। आप इस आखेटक की ओर से यहाँ के राजा से बात क्यों नहीं करते? यहाँ एक चित्र है जिसमें मंत्री हंस राजा हंस से कुछ कह रहा है। हमें अपने राजा के पास ले चलो। यहाँ एक चित्र है जिसमें आखेटक अपना जाल समेट रहा है और पास ही राजा हंस और मंत्री हंस खड़े हैं। लेकिन ऐसा करना संकट से खाली नहीं है। राजा तुम्हें पालतू बनाकर बंधन में रख सकते हैं या मरवा भी सकते हैं। तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया। हो सकता है कि तुम्हारे राजा भी कठोर हृदय वाले ना हों। यहाँ एक चित्र है जिसमें आखेटक हंसों से कुछ कह रहा है और दोनों हंस भी कुछ बात कह रहे हैं। आखेटक दोनों हंसों को राजा सकुल के पास ले गया। ये दोनों उत्तम हंस हैं। महाराज, ये हंसों के राजा और उनके सेनापति हैं। ये तुम्हारे हाथ कैसे लगे? यहाँ एक दरबार का चित्र है जिसमें आखेटक हाथ जोड़े राजा से कुछ कह रहे हैं। पास ही कुछ दरबारी हैं और राजा के समक्ष दोनों हंस खड़े हैं। तब आखेटक ने सारा किस्सा सुनाया। इन्हें सोने के आसन पर बैठाया जाए, इनके लिए शहद और मिश्री का प्रबंध किया जाए। यहाँ राजा का चित्र है जो कुछ कह रहे हैं। जब हंसों का खाना हो गया, हंसों, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? यहाँ एक चित्र है जिसमें राजा हंसों से कुछ कह रहे हैं और पीछे की ओर आखेटक खड़ा है। हे राजा, इस आखेटक ने कृपा पूर्वक हमें मुक्त किया। हम आपके पास इसे पुरस्कार दिलवाने के लिए आए हैं। यहाँ एक चित्र है जिसमें हंसों के राजा मरालदेव आखेटक के राजा सकुल से कुछ कह रहे हैं। राजा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैं तुम्हें एक घर, रथ, भरपूर सोना दे रहा हूं और तुम्हारे लिए 1 लाख की आय की व्यवस्था करता हूं। यहाँ राजा का कुछ कहते हुए चित्र है। राजा सकुल की अनुमति लेकर हंसों का राजा मरालदेव और सुमुख अपने झुंड में वापस आ गए। आप कैसे मुक्त हुए? यह सब मेरे सेनापति सुमुख की समझदारी और निष्ठा के कारण संभव हुआ। उसने मुझे बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। यहाँ एक चित्र है जिसमें हंसों के राजा और सेनापति एक ओर हैं, दूसरी ओर अन्य हंस हैं। पृष्ठ संख्या 143। पढ़ने के लिए। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला। वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। स्वतंत्रता के भीषण रन में, लख कर जोश बड़े क्षण क्षण में। कांपे शत्रु देख कर मन में, मिटे जावे भय संकट सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इस झंडे के नीचे निर्भय, ले स्वराज्य यह अविचल निश्चय। बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता है ध्येय हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा।
झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। श्यामलाल गुप्त, पार्षद। यहाँ इस पृष्ठ के निचले भाग में बाईं ओर और दाईं ओर चित्र दिए गए हैं। बाईं ओर एक लड़का तिरंगा झंडा लिए प्रसन्न मुद्रा में है और दाईं ओर एक लड़की तिरंगा झंडा लिए प्रसन्न मुद्रा में है। पृष्ठ संख्या 144। शब्दकोश। यहाँ आपके लिए एक छोटा सा शब्दकोश दिया गया है। इस शब्दकोश में वे शब्द हैं जो विभिन्न पाठों में आए हैं और आपके लिए नए हो सकते हैं। किसी किसी शब्द के कई अर्थ भी हो सकते हैं। पाठ के संदर्भ से जोड़कर आप यह अनुमान स्वयं लगाएं कि कौन सा अर्थ पाठ के लिए अधिक उपयुक्त है। कहीं कहीं शब्दों के अनेक समानार्थी भी दिए गए हैं। इससे आप प्रसंग के अनुसार अनुकूल शब्द का चयन करना सीख सकेंगे। यह शब्दकोश आपको शब्दों के न केवल सही अर्थ जानने में सहायता करेगा, अपितु शब्दों की सही वर्तनी भी सिखाएगा। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक बालक और बालिका प्रसन्न मुद्रा में हैं और आसपास उनके अलग अलग अक्षर लिखे हैं। शब्द का अर्थ देने से पहले मूल शब्द के बाद कोष्ठक में एक संकेताक्षर दिया गया है। इन संकेतों से हमें शब्दों की भाषा और व्याकरण संबंधी जानकारी मिलती है। यहाँ जो संकेताक्षर अथवा संक्षिप्त रूप प्रयुक्त हुए हैं वे इस प्रकार हैं। अंग, अंग्रेजी। अ, अव्यय। अ, अरबी। अक्री, अकर्मक क्रिया। पु, पुलिंग। फा, फारसी। वि, विशेषण। सं, संस्कृत। सक्री, सकर्मक क्रिया। सर्व, सर्वनाम। स्त्री, स्त्रीलिंग। अब आपको शब्दकोश इस प्रकार दिया गया है जिसमें वर्णों के अनुसार कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके समक्ष कुछ अर्थ लिखे गए हैं। अक्षर अ, शब्द है अकाल, पुल्लिंग, संस्कृत। अर्थ है सूखा, अयोग्य या अनियत काल, कुसमय, अनवसर, परमात्मा। शब्द है अदृश्य, विशेषण, संस्कृत। अर्थ है जो दिखाई न दे, जो देखा ना जा सके, अगोचर, लुप्त, गायब। शब्द है अधर, विशेषण, संस्कृत। अर्थ है होंठ, नीचे का ओठ, अंतरिक्ष, पाताल, दक्षिण दिशा। शब्द है अनोखी, विशेषण। अर्थ है अनूठा, अद्भुत, अपूर्व, नया, सुंदर। शब्द है अनौपचारिक, विशेषण, संस्कृत। अर्थ है नियम आदि का पालन ना किया गया हो। शब्द है अभिवादन, पुल्लिंग, संस्कृत। अर्थ है प्रणाम करना, छोटे की ओर से बड़े को नमस्कार, स्तुति। शब्द है असफल, विशेषण, संस्कृत। अर्थ है विफल, नाकामयाब। शब्दकोश में अगला वर्ण है आ। आ से संबंधित शब्द इस प्रकार हैं। शब्द है आखेटक, पुल्लिंग, संस्कृत। अर्थ है शिकारी, शिकार। शब्द है आग्रही, विशेषण, संस्कृत। अर्थ है आग्रह करने वाला। शब्द है आजीविका, स्त्रीलिंग, संस्कृत। अर्थ है रोजगार, रोजी, धंधा। शब्द है आमोद, पुल्लिंग, संस्कृत। अर्थ है हर्ष, प्रसन्नता, खुशी, बिखेरने और फैलने वाली सुगंध, सुरभि। शब्द है आवन, पुल्लिंग। अर्थ है आगमन। पृष्ठ संख्या 145। शब्द है आवरण,
पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है ढकना, छिपाना, घेरना, ढक्कन, पर्दा, बचाव, ढाल, चाहर दीवारी। शब्द है आवेश। पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है प्रवेश, दबा लेना, हावी हो जाना, गुस्सा, जोश, घमंड, लगन। शब्द है आश्चर्य। पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है अचरज, अचंभा, विस्मय, अद्भुत रस का स्थायी भाव। शब्द है आश्रय। पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है आधार, विषय, शरण, ठिकाना, घर, सहायता। शब्द है आहत। विशेषण संस्कृत। अर्थ है घायल, आघात किया गया हो, जिस पर प्रहार, मारा हुआ, हटाया। शब्दकोश का अगला वर्ण है उ। शब्द है उपवन। शब्द है उपवन। पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है उद्यान, बगीचा। शब्द है उभय। विशेषण संस्कृत। अर्थ है दोनों, दोनों में से प्रत्येक। शब्द है उमग्यो, स्त्रीलिंग। अर्थ है उमंग, उल्लास, मौज, जोश, उभार, उमड़ा, आकांक्षा। शब्द है उमड़, स्त्रीलिंग। अर्थ है बाढ़, धावा, घिराव। शब्द है उर। विशेषण संस्कृत। अर्थ है हृदय, मन। शब्दकोश का अगला वर्ण है औ। शब्द है औपचारिक। विशेषण संस्कृत। अर्थ है गौण, उपचार संबंधी, दिखाऊ। शब्दकोश का अगला वर्ण है क। शब्द है कटितट। पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है कमर। शब्द है कतार। स्त्रीलिंग अरबी। अर्थ है पंक्ति, पांत, क्रम, सिलसिला, समूह। शब्द है कपोत। पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है कबूतर, पंडुक, चिड़िया। शब्द है कसर। स्त्रीलिंग अरबी। अर्थ है कमी, न्यूनता, घाटा, वैर, विकार। शब्द है काक। पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है कौआ, एक द्वीप, एक माप, कान। शब्द है कुंज। पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है लता आदि से घिरा या ढका हुआ स्थान, हाथी का दांत, नीचे का जबड़ा, गुफा। शब्द है कुढ़न। स्त्रीलिंग। अर्थ है खीज, कुढ़ने का भाव, जलन, विवशता आदि की अनुभूति से होने वाला मनस्ताप। शब्द है कुल। पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है वंश, घराना, गोत्र, समुदाय, श्रेणी, घर, आवास, जनपद, सब, सारा। शब्द है कोकिल। पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है कोयल, अंगारा, एक तरह का सांप। शब्दकोश का अगला अक्षर है क्ष। शब्द है क्षुद्र। विशेषण संस्कृत। अर्थ है नन्हा, छोटा, तुच्छ, खोटा, ओछा। शब्दकोश का अगला अक्षर है ख। शब्द है खंजन। पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है एक प्रसिद्ध छोटी चिड़िया जो मैदानी प्रदेशों में केवल जाड़े में दिखाई देती है, लंगड़ाते हुए चलना। शब्द है खग। पुल्लिंग संस्कृत। अर्थ है पक्षी, सूर्य,
ग्रह, वायु, बादल, चंद्रमा, बाण, देवता। शब्द है खता, पुल्लिंग। अर्थ है क्षत, घाव। शब्दकोश का अगला अक्षर है ग। शब्द है गावन, स्त्रीलिंग। अर्थ है गाने का ढंग। पृष्ठ संख्या 146। शब्द है गुजारा, पुल्लिंग, फारसी। अर्थ है निर्वाह, रास्ता, घाट, पुल या नाव से नदी पार करना। शब्दकोश का अगला अक्षर है घ। शब्द है घंटिका, स्त्रीलिंग, संस्कृत। अर्थ है छोटी घंटी, घुंघरू। शब्द है घनघोर, विशेषण, संस्कृत। अर्थ है बहुत घना, जबरदस्त, गहरा, भयंकर। शब्द है घसियारा, पुल्लिंग। अर्थ है घास खोदने वाला, घास काटने वाला, घास बेचने वाला। शब्द है घुमड़, अकर्मक क्रिया। अर्थ है बादलों का इधर उधर से आकर जमा होना। शब्दकोश का अगला अक्षर है च। शब्द है चकित, विशेषण, संस्कृत। अर्थ है विस्मित, हैरान, शंकित, घबराया हुआ, भीत। शब्द है चहूं, विशेषण। अर्थ है चारों ओर, चार। शब्द है चातक, पुल्लिंग, संस्कृत। अर्थ है पपीहा, सारंग। कवि संप्रदाय के अनुसार यह पक्षी केवल वर्षा बल्कि स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा का जल पीता है। फलतः सदैव बादलों की ओर टकटकी लगाए रहता है। शब्द है चापलूस, विशेषण, फारसी। अर्थ है चाटुकार, खुशामदी। शब्द है चित्त, पुल्लिंग, संस्कृत। अर्थ है अंतःकरण, मन, अंतरिंद्रिय। शब्द है चेटी, स्त्रीलिंग, संस्कृत। अर्थ है दासी, सेविका, सेवा टहल करने वाली स्त्री। शब्दकोश का अगला अक्षर है छ। शब्द है छटा, स्त्रीलिंग, संस्कृत। अर्थ है शोभा, छवि, झलक, दीप्ति, परंपरा, बिजली। शब्द है छुटपन, पुल्लिंग, अरबी। अर्थ है छोटापन, बचपन। शब्दकोश का अगला अक्षर है ज। शब्द है जलाशय, पुल्लिंग, संस्कृत। अर्थ है झील, तालाब, जलाधार, समुद्र। शब्द है जिय, पुल्लिंग। अर्थ है जी, मन, जान, चित्त, जीव। पृष्ठ संख्या 147। शब्दकोश का अगला अक्षर है झ। शब्द है झर, पुल्लिंग, संस्कृत। अर्थ है झरना, सोता, जल प्रवाह की ध्वनि, ज्वाला, आंच, झुंड। शब्द है झलमल, पुल्लिंग, विशेषण। अर्थ है झलमलाने का भाव, अस्थिर झलमलाता हुआ प्रकाश। देख रहे हो क्या लिखा है? झिलमिलाते होना चाहिए ना। शब्द है झुंझलाना, अकर्मक क्रिया। अर्थ है खींचना, चिढ़ना, बिगड़ना। शब्दकोश का अगला अक्षर है ट। शब्द है ट्रैफिक, अंग्रेजी। अर्थ है यातायात। शब्दकोश का अगला अक्षर है ठ। शब्द है ठाठ, पुल्लिंग। अर्थ है शान, सज-धज, सितार का तार। शब्दकोश का अगला अक्षर है ढ। शब्द है ढाल, स्त्रीलिंग, संस्कृत।
अर्थ है तलवार, भाले आदि के आघात को रोकने का लोहे या गैंडे के चमड़े का बना कछुए की पीठ जैसा एक साधन। आगे की ओर क्रमशः नीची होती गई जमीन। उतार, ढंग, प्रकार। शब्दकोश का अगला अक्षर है त। शब्द है तात, पुल्लिंग, संस्कृत। अर्थ है पिता, आदरणीय व्यक्ति। शब्द है ताप, पुल्लिंग, संस्कृत। अर्थ है गर्मी, ज्वर, दुख, मानसिक व्यथा, आधि, उष्णता। गर्माहट के लिहाज से किसी वस्तु की दशा, वह दशा जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्धारित करती है। शब्द है तालीम, स्त्रीलिंग, अरबी। अर्थ है शिक्षा। शब्द है ताही, सर्वनाम। अर्थ है उसे, उसको। शब्दकोश का अगला अक्षर है द। शब्द है दम, पुल्लिंग, फारसी। अर्थ है सांस, श्वास, पल, लहजा, क्षण, ताकत, जिंदगी, जोर। शब्द है दामिन, स्त्रीलिंग। अर्थ है दामिनी, बिजली। शब्द है दुर्जन, पुल्लिंग, संस्कृत। अर्थ है दुष्ट मनुष्य, खल। शब्द है द्रोह, पुल्लिंग, संस्कृत। अर्थ है दूसरे का अनिष्ट चाहना, हिंसा, अपराध, वैर, विद्रोह। शब्दकोश का अगला अक्षर है न। शब्द है नभ, पुल्लिंग, संस्कृत। अर्थ है आकाश, आसमान, मेघ, जल, पृथ्वी आदि 5 तत्वों में से एक। शब्द है निर्भय, विशेषण, संस्कृत। अर्थ है निडर, निरापद, जो किसी से भय ना खाए। पृष्ठ संख्या 148। शब्द है नूपुर, पुल्लिंग, संस्कृत। अर्थ है घुंघरू, पैर का एक गहना। शब्द है नैना, पुल्लिंग। अर्थ है नेत्र, आंख। शब्दकोश का अगला अक्षर है प। शब्द है पनघट, पुल्लिंग। अर्थ है पानी भरने का घाट। शब्द है प्रतीति। अर्थ है प्रतीति, ज्ञान, बोध, हर्ष, विश्वास। शब्द है पवन, पुल्लिंग, संस्कृत। अर्थ है हवा, छलनी, पानी। शब्द है पैनी, विशेषण, स्त्रीलिंग। अर्थ है जो भीतर की वस्तु को देख सके, जिसकी धार बहुत तेज हो। शब्द है प्रशिक्षण, पुल्लिंग। अर्थ है किसी व्यवसाय, कला, दौड़ आदि की व्यवहारिक रूप में लगातार कुछ समय तक दी जाने वाली शिक्षा, ट्रेनिंग। शब्द है फरमाइश, स्त्रीलिंग, फारसी। अर्थ है आज्ञा रूप में कुछ मांगना, आज्ञा, कोई चीज भेजने की आज्ञा, ऑर्डर। शब्द है फौरन, अव्यय, अरबी। अर्थ है तुरंत, अभी, झटपट। शब्दकोश का अगला अक्षर है ब। शब्द है बघारना, सकर्मक क्रिया। अर्थ है छौंकना, तड़का देना, हींग, जीरा, प्याज आदि घी में कड़कड़ाकर दाल, तरकारी आदि में डालना। शब्द है बसन, पुल्लिंग, संस्कृत। अर्थ है वस्त्र, आवरण, ढकने की वस्तु, निवास। शब्द है बानी, स्त्रीलिंग। अर्थ है वाणी,
सरस्वती, सार्थक शब्द, वचन, जीभ, स्वर, प्रशंसा। शब्द है बिद्ध, विशेषण, अर्थ है बिंधा हुआ, छेदा हुआ। शब्द है बिसारी, सकर्मक क्रिया, अर्थ है बिसराना, भुला देना। शब्द है बेड़ी, स्त्रीलिंग, बंधन, कैदियों, हाथी, घोड़ों आदि के पांवों में पहनाई जाने वाली लोहे की जंजीर। शब्द है बेध, पुल्लिंग, अर्थ है छेद, मूंगे आदि में किया हुआ छेद, मोती। शब्द है बेवक्त, पुल्लिंग, अरबी, अर्थ है कुसमय, किसी समय, हमेशा। शब्दकोश का अगला अक्षर है भ। शब्द है भक्त वछल, विशेषण, अर्थ है भक्त को प्यार करने वाला, भक्त के प्रति स्नेह युक्त। शब्द है भक्षक, विशेषण, संस्कृत, अर्थ है खाने वाला, भक्षण करने वाला। शब्द है भनक, स्त्रीलिंग, अर्थ है धीमी, अस्पष्ट ध्वनि, उड़ती हुई खबर। शब्द है भावन, पुल्लिंग, संस्कृत, अर्थ है निमित्त, कारण, उत्पादन, रुचिवर्धन, चिंतन, कल्पना, स्मरण। शब्द है भाव भंगिमा, स्त्रीलिंग, संस्कृत, अर्थ है मन के विकार को व्यक्त करने वाला अंग संचालन या क्रिया। पृष्ठ संख्या 149। शब्द है भौर, पुल्लिंग, अर्थ है भ्रमर, भौरा, मधुप, जलावर्त। शब्द है भ्रमण, पुल्लिंग, संस्कृत, अर्थ है घूमना, फिरना, यात्रा, अस्थिरता, चक्कर। शब्दकोश का अगला अक्षर है म। शब्द है मंत्र, पुल्लिंग, संस्कृत, अर्थ है सलाह, राय, गुप्त वार्ता, कान में कही जाने वाली बात, कार्य सिद्धि का गुर, स्त्रीलिंग, समक्ष, बुद्धि। शब्द है मनहर, विशेषण, संस्कृत, अर्थ है मन को हरने चुराने वाला, सुंदर। शब्द है मानधन, पुल्लिंग, संस्कृत, विशेषण, अर्थ है मान का धनी, प्रतिष्ठा ही जिसका धन हो। शब्द है मुक्ति, स्त्रीलिंग, संस्कृत, अर्थ है आजादी, छुटकारा, मोक्ष। शब्द है मूर्ति, स्त्रीलिंग, संस्कृत, अर्थ है मूर्ति, शरीर, स्वरूप या शक्ल, प्रतिमा। शब्द है मेह, पुल्लिंग, अर्थ है वर्षा, बरसात, झड़ी, पड़ना, बरसना। शब्दकोश का अगला अक्षर है र। शब्द है रस, पुल्लिंग, संस्कृत, अर्थ है स्वाद, आनंद, प्रेम, द्रव, जल, मन में उत्पन्न होने वाला वह भाव जो काव्यपाठ, अभिनय दर्शन आदि से होता है। शब्द है रसाल, विशेषण, संस्कृत, अर्थ है रसीला, मीठा, मधुर, सुंदर, शुद्ध। शब्द है राजती, अकर्मक क्रिया, अर्थ है राजना, रहना, शोभित होना, विराजना। शब्द है रीसेस, अंग्रेजी, अर्थ है अल्पावकाश, मध्यावकाश। शब्द है रीति, स्त्रीलिंग, संस्कृत, अर्थ है नियम, झरना, टपकना, ढंग, प्रकार, तरीका, चलन। शब्द है रेवड़, पुल्लिंग, अर्थ है भेड़ों का समूह, पशुओं का झुंड, गल्ला।
शब्दकोश का अगला अक्षर है ल। शब्द है लहरा, पुल्लिंग। अर्थ है लहर, मजा, आनंद, बाजों की संगत जिसमें ताल स्वरों की केवल लय होती है, बादलों का कुछ देर जोर से बरसना, एक घास। शब्द है लावन, स्त्रीलिंग। अर्थ है लावनी, लावण्य, सुंदरता। शब्दकोश का अगला अक्षर है व। शब्द है वर्ण, पुल्लिंग, संस्कृत। अर्थ है रंग, भेद, अक्षर, शब्द, स्वर। शब्द है वादक, पुल्लिंग, संस्कृत। अर्थ है बजाने वाला, बोलने वाला, शास्त्रार्थ करने वाला। शब्द है विकार, पुल्लिंग, संस्कृत। अर्थ है परिवर्तन, भावना, वासना, क्षोभ, रूप, धर्म आदि स्वाभाविक अवस्था का परिवर्तित होना। शब्द है विचरण, पुल्लिंग, संस्कृत। अर्थ है घूमना फिरना, चलना, भ्रमण करना। शब्द है व्यापक, विशेषण, संस्कृत। अर्थ है सर्वत्र फैला हुआ, दूर तक, जो किसी चीज के सारे विस्तार में हो। पृष्ठ संख्या 149। शब्द है शाखा, स्त्रीलिंग, संस्कृत। अर्थ है पेड़ की डाल, दरवाजे की चौखट, बाहु, संप्रदाय। शब्द है शुक, पुल्लिंग, संस्कृत। अर्थ है सुग्गा, तोता, वस्त्र, पोशाक। शब्द है शैली, स्त्रीलिंग, संस्कृत। अर्थ है रीति, किसी काम के करने का ढंग, तरीका, पद्धति। शब्द है श्याम, विशेषण, संस्कृत। अर्थ है सांवला, काला, कृष्ण। शब्दकोश का अगला अक्षर है स। शब्द है सदय, विशेषण, संस्कृत। अर्थ है दयालु, रहमदिल। शब्द है समुझी, स्त्रीलिंग। अर्थ है समझ, बुद्धि, प्रज्ञा, विचार। शब्द है साजिंदे, पुल्लिंग, फारसी। अर्थ है साज बजाने वाला, सारंगिया, तबलची। शब्द है सिद्धि, स्त्रीलिंग, संस्कृत, विशेषण। अर्थ है सफलता, अभ्युदय, अनुमान, दक्षता, निपुणता, मोक्ष, लाभ। शब्द है सुखदाई, पुल्लिंग, संस्कृत। अर्थ है सुख देने वाला। शब्द है सुधा, स्त्रीलिंग, संज्ञा। स्त्रीलिंग, संस्कृत। अर्थ है अमृत, रक्त, रस, दूध, जल, शहद, गंगा, बिजली, पृथ्वी। शब्द है सुधी, स्त्रीलिंग। अर्थ है याद, होश, चेत, खबर। शब्द है सुर, पुल्लिंग, संस्कृत। अर्थ है स्वर, आवाज, देवता, सूर्य। शब्द है सुरभि, विशेषण, संस्कृत। अर्थ है सुगंधित, खुशबूदार, प्रिय, मनोरम, प्रसिद्ध, बुद्धिमान, विद्वान। शब्द है सूरती, स्त्रीलिंग। अर्थ है शक्ल, रूप, याद, स्मरण। शब्द है सोहता, विशेषण। अर्थ है मोहक, सुंदर। शब्द है सोहावन, अकर्मक क्रिया। अर्थ है अच्छा लगना, भला मालूम, सुंदर, शोभित होना। शब्द है स्वच्छंद, पुल्लिंग, संस्कृत। अर्थ है अपनी इच्छा, पसंद।
शब्दकोश का अगला अक्षर है ह। शब्द है हंसिया, पुल्लिंग। अर्थ है लोहे का धनुषाकार औजार जिससे फसल, तरकारी आदि काटते हैं। शब्द है हठी, विशेषण संस्कृत। अर्थ है हठ करने वाला, जिद्दी। पृष्ठ संख्या 151। ब्रेल भारती, हिंदी वर्ण व गिनती। इस पृष्ठ पर एक तालिका है जिसमें हिंदी वर्ण व गिनती को ब्रेल रूप में अंकित किया गया है। पृष्ठ संख्या 152। पहेलियों के उत्तर। यहाँ इस पृष्ठ पर एक तालिका है जिसमें पाठ में आए हुए पहेलियों के उत्तर दिए गए हैं। पाठ 1, माँ कह एक कहानी। प्रश्न, आज की पहेली। इन पहेलियों के उत्तर इस प्रकार हैं। माँ, पक्षी, सुरभि। पाठ 2, 3 बुद्धिमान। प्रश्न, आज की पहेली। उत्तर, माँ, पक्षी, सुरभि। पाठ 2, 3 बुद्धिमान। प्रश्न, आज की पहेली। उत्तर, गिरगिट, नीला डिब्बा। पाठ 4, पानी रे पानी। प्रश्न, आज की पहेली। उत्तर, मेह, जलाशय, नीर, अंबु, सर, सरोवर, सलिल, ताल, तटिनी, बारिश, प्रवाहिनी, तरंगिणी। पाठ 5, नहीं होना बीमार। प्रश्न, आज की पहेली। उत्तर, आलू का पराठा, मसाला डोसा, वड़ा पाव, ढोकला, पानी पूरी, मक्के की रोटी, बाटी, रसगुल्ला। पाठ 7, वर्षा बहार। प्रश्न, आज की पहेली। उत्तर, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, शीत ऋतु, पतझड़। पाठ 8, बिरजू महाराज से साक्षात्कार। प्रश्न, आज की पहेली। उत्तर, रूपक, लक्ष्मी, तिलवाड़ा, कहरवा, झूमरा, दीपचंदी, दादरा। पाठ 9, चिड़िया। प्रश्न, आज की पहेली। उत्तर, तोता, कौआ, खंजन, कोयल, कबूतर, चातक, हंस। पाठ 10, मीरा के पद। प्रश्न, मधुर ध्वनियाँ। उत्तर, बांसुरी, तबला, शहनाई, वीणा, ढोलक, बीन, संतूर, मजीरा। प्रश्न, आज की पहेली। उत्तर, आवन, घुमड़, नगर, गोपाल। पृष्ठ संख्या 153। मेरी अभिव्यक्ति। इस पृष्ठ पर इस शीर्षक से संबंधित आप अपने मन की अभिव्यक्ति को रचनात्मक ढंग से लिखिए। पृष्ठ संख्या 154। मेरी अभिव्यक्ति। इस पृष्ठ पर भी आप अपने मन की बातों को इस शीर्षक के अनुसार रचनात्मक ढंग से लिखिए। यहाँ यह अध्याय समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार। ध्वन्यांकन मंजू कुमारी। वाचन स्वर चांद मोहम्मद। निर्माण सहयोग कुसुम लता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी।